गई थी। हमारा पोरस बॉर्डर है म्यांमार के साथ में, तिब्बत म्यांमार के साथ पोरस बॉर्डर हमारा वहाँ पे है। अब वो बॉर्डर एरिया है, इम्पोर्टेंट स्टेट है, हथियार हर घर में हर गली में पाया जा रहा है, बहुत गंभीर स्थिति है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम लोग बार बार लगातार रेलेवेंट रूल्स के तहत दोनों हाउसेस में चर्चा की मांग कर रहे हैं। मणिपुर पहुंच गई हैं टीम इंडिया के 26 प्लेयर, राहत शिविरों में पीड़ितों से कर रहे हैं मुलाकात। आपको बता दें मणिपुर दौरे से भाजपा भन्नाई टीम इंडिया के तमाम लोग जो है वो पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं मणिपुर की पोल खुलने का मोदी एंड कंपनी को सता रहा है डर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज टीम इंडिया की 26 के 26 प्लेयर मणिपुर के पहुंच चुके हैं, मणिपुर पहुंच रहे हैं और यहां पर वो राहत शिविर में भी जाएंगे। राहत शिविरों में खास करके हाल ही में भी एक पोल खुली थी, वीडियो वायरल हुआ था, जिनमें डॉक्टर, दवाइयां, खाने की चीज़ें की किल्लत थी। भारी किल्लत होने की वजह से मणिपुर में खास करके ये चीज़ों का दौरा किया जाएगा। आपको बता दें इंडिया सांसदों के 2 दिवसीय मणिपुर का यह दौरा है। दौरे से पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम वहां राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए नहीं बल्कि मणिपुर के लोगों को दर्द को समझने के लिए हम आए हैं। हम सरकार से मणिपुर में उभरी संवेदनशील स्थिति का समाधान खोजने की अपील कर रहे हैं। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और हम मणिपुर के ज़मीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कई सांसद हैं, खास करके राजीव रंजन लल्लन सिंह भी हैं, अधीर रंजन चौधरी भी हैं। तमाम पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर 26 पार्टी के 26 नेता इस पूरी की पूरी टीम में शामिल हैं और आज जो है वो मणिपुर के मुद्दे पर मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर की पोल पट्टी ना खुले, इसी के बीच आपको बता दें 16 पार्टियों के 20 सांसद जा रहे हैं यहाँ पर। आपको बता दें यहाँ जो प्रतिनिधि जा रहे हैं इसमें विपक्षी गठबंधन प्रतिनिधियों को 16 पार्टियों के 20 सांसद राज्यपाल से आज मुलाकात भी करेंगे। पहले तमाम हालातों का जायज़ा लेंगे और इस हालातों के जायज़ा लेने के बाद जो है वो फिर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को अपनी वो समस्याएं, मणिपुर के लोगों की समस्याओं को भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां पहले राहत शिविरों में मणिपुर के कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय, दोनों समुदाय के लोगों की समस्याएं 1 बाय 1 सुनेंगी और फिर वो जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और फिर उन समस्याओं का पिटारा लेकर जब संसद में आएंगे तो समझिए क्या बड़ा खुलासा मणिपुर में होने वाला है। इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बीजेपी इंटरनेट बंद करके वहाँ की स्थितियों को दबाना चाहती है, जो बीजेपी पिछले कई दिनों से मणिपुर के हालात पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उस मणिपुर की पोल खोलने 16 पार्टियों के 20 सांसद जो है वो पहुंच चुके हैं मणिपुर। ऐसे में हालात आप समझ सकते हैं क्या होने वाले हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। चलिए सुझाव दें, सुनिए क्या कुछ कहना है अधीर रंजन चौधरी का और फिर सांसदों का। इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रहे हैं। आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा ना, आसमान तो नहीं फट जाएगी अगर प्रधानमंत्री आके मणिपुर की जो हालात है उसके गंभीरता को देखते हुए, उसके गंभीरता को मद्देनज़र, अहमियत को मद्देनज़र, क्योंकि ये सारे दुनिया में फैल गए हैं इस चर्चा, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर हर दुनिया के हर कोने में इस चर्चा हो रहे हैं। ये चर्चा में प्रधानमंत्री जी अगर आए तो ये शोभनीय देखते हैं, क्योंकि ये सारे मामला कोई एक गृह मंत्रालय के नहीं, सारे मामला देश की मामला हो गए हैं, सारे दुनिया में फैल चुके हैं। इसलिए हम लोग ये नसीहत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए, ये आसमान तो नहीं टूट पड़ेगी ना अगर प्रधानमंत्री आके एक बयान दे तो। मांग तो बाजी भाई, मांग तो कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं मांग रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी मांग है हमारी तरफ से कि विनम्रता पूर्वक हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर की आज की जो गंभीर हालात है इसके मद्देनज़र प्रधानमंत्री जी आप सदन में आके बयान देते हुए ये चर्चा शुरू करें, क्योंकि ये सारे दुनिया की मसला बन गए। ये सिर्फ मणिपुर की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि सारे दुनिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के अलावा फिर दोबारा जो है इंडिया पार्टीज की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री को और एनडीए सरकार को कि जिस तरीके की हालात वहाँ पे है, इस तरीके की हालात किसी भी स्टेट में कभी देखी नहीं गई थी। हमारा पोरस बॉर्डर है म्यांमार के साथ में, तिब्बत म्यांमार के साथ पोरस बॉर्डर हमारा वहाँ पे है। अब वो बॉर्डर एरिया है, इम्पोर्टेंट स्टेट है, हथियार हर घर में हर गली में पाया जा रहा है, बहुत गंभीर स्थिति है,
नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम लोग बार बार लगातार रेलेवेंट रूल्स के तहत दोनों हाउसेस में चर्चा की मांग कर रहे हैं। चर्चा होना चाहिए, डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, प्रधानमंत्री अपनी बात रखना चाहिए। उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करने के लिए, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों को एक रोड मैप निकालना चाहिए। और ये रोड मैप पार्लियामेंट से निकल सकता है। आपकी गवर्नेंस फेल हो चुकी है, आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट व्हेन इन सेशन आपको आगे पार्लियामेंट में डिस्कस करके स्टेटमेंट देके एक रोड निकालना चाहिए। तो इसलिए विपक्षी दलों ने तय किया कि अपना एक डेलीगेशन वहां पे जाना चाहिए। आज की बैठक में आज इंडिया पार्टीज की बैठक में वो तय हुआ कि एक डेलीगेशन विपक्षी पार्टियों का, इंडिया पार्टीज का खासकर वहां डेलीगेशन जाएगा। 20 सांसद उसमें जाएंगे। कल सवेरे दिल्ली से वो 8:55 की फ्लाइट से निकलेंगे। 20 साथी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बीच 16 पार्टियों से वो साथी रहेंगे, वो वहां जाएंगे। कल दिन भर हिली रीजन में, हिल एरिया में और वैली एरिया में दोनों जगह जो है 2-2, 3-3 रिलीफ का ये जो अभी जो रिलीफ कैंप्स वहां पे हैं, वायलेंस सिट एरियाज में जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पे जाएंगे, जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यहां से विपक्षी पार्टियों या पूरे सांसद के तरफ, पूरे पार्लियामेंट के तरफ से एक मैसेज टाइप ले जाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको वहां पे पीस रेस्टोर करवाने के लिए जो हमारे हाथ से हो सकता है, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे करके एक मैसेज देने के लिए वहां पे जा रहे हैं। और हमें परसों सुबह में 10 बजे गवर्नर से भी मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट गवर्नर, वहां के गवर्नर अपॉइंटमेंट दिए हैं, उनके साथ भी मुलाकात होके जो कल दिन भर ये जायजा लेंगे, जो इनकी मुलाकातें होंगे, जो वहां के दुख और दर्द को जो सुनेंगे वो गवर्नर तक भी पहुंचाएंगे। वापस आके वो पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। हो सके तो वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आने के बाद यहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस डेलीगेशन में अधीर रंजन चौधरी जी रहेंगे, गौरव गोगोई जी रहेंगे, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट है वो रहेंगे, मिस सुष्मिता देव टीएमसीसी रहेंगे, कनिमोडी करुणानिधि, श्रीमती कनिमोडी करुणानिधि डीएमके से रहेंगे, श्री संतोष कुमार सीपीआईसी रहेंगे, श्री ए रहीम सीपीएमसी रहेंगे, प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडीसी रहेंगे, श्रीमती महुआ माजी जेएमएमसी रहेंगे, श्री जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से रहेंगे, श्री मोहम्मद फैजल एनसीपी से रहेंगे, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जेडीयू से रहेंगे, श्री ईटी मोहम्मद बशीर आईयूएमएल से रहेंगे, श्री एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी से रहेंगे, श्री सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से रहेंगे, श्री अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव ठाकरे से रहेंगे, श्री डी रवि कुमार वीसीके से रहेंगे, श्री जयंत सिंह आरएलडी से रहेंगे, श्री तिरुमावलन वीसीके से रहेंगे और श्रीमती फूलो देवी नेतम आईएनसी रहेंगे। ये 20 सांसद जाएंगे और बहुत सारे सांसद जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पे हिली एरिया में जाने के लिए सुविधाएं नहीं, सिर्फ एक चॉपर वहां पे अवेलेबल है। वो चॉपर का हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए कि वो चॉपर का हम इस्तेमाल करें। इसीलिए वहां पे जाने के बाद ये डेलीगेशन 2 हिस्सों में बट के 2 बार हिली एरिया में जाके आएगा। इसीलिए अभी सिर्फ 20 सांसद गए, बहुत सारे सांसद जाना चाह रहे थे अलग अलग पार्टीज की। और अभी मैं आ रहा था तो भी मुझे 1-2 पार्टी से फोन आया था कि हमारे और 1-2 सांसद जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम सारे लोगों को लेके नहीं जा सकते, वहां पे 20 सांसद को भेज रहे हैं। वहां पे गवर्नर से मिलने के बाद, आने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब फिर उनके गृह मंत्री से वो चिट्ठी लिखवाते हैं लीडर्स ऑफ अपोजिशन या फ्लो लीडर्स के लिए। हमारे एलओपी के पास एक चिट्ठी आई थी, उधर लोकसभा में हमारे फ्लो लीडर के पास एक चिट्ठी आई थी। चिट्ठी का जवाब तो हमने दिया, होम मिनिस्टर ने चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन जहां होम मिनिस्टर सदन से गायब थे, वो मध्य प्रदेश में चुनावी भाषण दे रहे थे। लेकिन हम ये बार बार उनसे दोनों सदन में चर्चा की मांग करने के बाद फिर हम लोगों को लगा कि कोई और रास्ता नहीं है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उसको हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाह रहे थे अपनी आवाज उठाने के लिए। जब कुछ हुआ नहीं तो हम लोग लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मांग की है, हमने रेजोल्यूशन मूव किया है सारे इंडिया पार्टीज की तरफ से। अब उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन उसके ऊपर भी
चर्चा के लिए अभी तक स्पीकर ने एडमिट तो कर लिया, लेकिन सरकार जो है चर्चा के लिए कोई डेट अभी तक तय नहीं की। हम चाह रहे हैं कि मणिपुर में गंभीर मामला है, वहां पे लगातार आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज सुबह की इंफॉर्मेशन है और आज अभी आधे घंटे पहले की इंफॉर्मेशन है कि वो चुरचंड एरिया में जो हिली एरिया है वहां पे आज फ्रेश वायलेंस हुआ है। जो लगातार वायलेंस हो रहा है तो ये जरूरी है कि सरकार उसके ऊपर, स्पेशली जब पार्लियामेंट सेशन में है तो उसके ऊपर चर्चा करे। चर्चा वो कर नहीं रहे हैं। हम हर दिन नोटिस दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष पार्टियों की बैठक बुला रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू अपील कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर जाके आए, हमारे कांग्रेस पार्टी के महिला कांग्रेस के एक डेलीगेशन मणिपुर जाके आया, कई लोग वहां पे मणिपुर जाके वहां की हालात के बारे में आके हम लोगों को जब सुनाया तो हम लोग को और लगा कि जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन लगातार था। अभी सिर्फ ब्रॉडबैंड को मुझे लगता है कि वहां पे अलो किया गया, पार्शियली इंटरनेट को ओपन अप किया गया वहां पे। तो इसलिए हम तमाम लोगों को लगा कि ना सरकार यहाँ पे बात कर रही है, ना सरकार चर्चा कर रही है, ना प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा। और जो डेलीगेशन पे डेलीगेशन, अलग अलग डेलीगेशन और लीडर जा रहे हैं, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिला है तो ऐसा लग रहा है कि जो वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ही नहीं। वहां पे गली गली घर घर हथियार मिल रहे हैं और वहां पे ऐसा लग रहा है कि आपस में अपने ही लोग अलग अलग कैंप्स में बटे हुए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। देखिए, जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और वहाँ की राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियां हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मणिपुर की पीड़ाओं को समझें, वहाँ के लोगों से संवाद करें। लगातार वो भाषण देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, राजनीतिक अपना अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान जाते हैं, बीजेपी को बढ़ाने के लिए उनको कोई मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। लेकिन देश की संरक्षण का जब सवाल उठता है, देश के लोगों की जहाँ पीड़ाएं होती हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ कभी दिखते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम लोग सब राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ मणिपुर में जाएंगे, लोगों की पीड़ाएं सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे, यहाँ तक लाएंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने अपना एक डेलीगेशन भेजा, फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई, आप लोग लगातार, इससे पहले राहुल गांधी भी पहुंचे थे लेकिन उन्हें भी विजिट नहीं करने, आपको लगता है कि आज आप लोग क्योंकि इतने तमाम दल के नेता जा रहे हैं तो आपको एक मौका दिया जाएगा वहाँ लोगों से संवाद करने का? हम उम्मीद करते हैं वहाँ की जो प्रशासन है वो एक सकारात्मक दिशा में इस बात को लेगा, जो हमारी पहल है। वहाँ मलहम लगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लोगों को गले लगाने के लिए वहाँ हम जा रहे हैं और उनकी समस्या बढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस बात को समझे। जहाँ तक तुलना की जाती है, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि डाइवर्ट किया जाए मामला, अभी तक संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। और राजस्थान, बंगाल, जहाँ जहाँ मतलब उनकी सरकार नहीं है, उन राज्यों का जिक्र करके वो चाहती है कि देश का ध्यान मणिपुर से हट जाए, जबकि मणिपुर की घटनाएं उन सबसे अलग हैं। संवैधानिक संकट वहाँ खड़ा हो गया, भीड़ के हाथों वहाँ हत्याएं हुई हैं, रेप हुए हैं, घर जला दिए गए हैं, गांव उजाड़ दिए गए हैं, लोग कैंपों में बिता रहे हैं, हजारों लोग वहाँ पे होंगे। हम उनके बीच जाना चाहते हैं।